सो हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल जौहरी और ये है अपने नेक्रोसिस की पार्ट 3 और आखिरी वीडियो। और ये अंतिम चरण जिसके अंदर आप पूरा नेक्रोसिस समझ लेंगे। और आज पढ़ने वाले हैं हम अपन गैंग्रीन के बारे में। मुद्दे की बात क्यों पढ़ रहे हैं? यूनिवर्सिटी एग्जाम में सीधा शॉर्ट नोट में आता है, गैंग्रीन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में आपसे ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन पे डिफरेंस बिटवीन पूछ लेंगे। शॉर्ट नोट में आपसे वाइवा में गैंग्रीन के बारे में डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया जाता है। अगर इंसान कुछ नहीं बताता तो वाइवा में पूछ लेते हैं, 2 नंबर में पूछ लेते हैं, एमसीक्यू में आता है। सो जितना भी अभी अपन ने नेक्रोसिस पढ़ा ना पूरा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये गैंग्रीन ही है। तो अब इसको अपन देखते हैं कि गैंग्रीन है क्या। देखो, आपने भी कितनी बार ये चीज सुना होगा यार, जैसे गैंग्रीन हो गया, गैंग्रीन होगा। ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, किसी न किसी के मुंह से आपने सुना होगा। चलो, गैंग्रीन क्या होता है याद रखना, इट इज ए मैसिव नेक्रोसिस। गैंग्रीन कुछ नहीं है, अगर आपका बहुत ज्यादा नेक्रोसिस होता है किसी सेल में, किसी एरिया में, मान लीजिए लिम है, उंगली है, सो इतनी इतनी उंगलियों में मेरे पूरे उंगली के इतने पूरे सेल मर जाएं, उन पूरे सेल में नेक्रोसिस हो जाए, मैसिव नेक्रोसिस अगर हो जाए, उसे गैंग्रीन बोलेंगे। सो गैंग्रीन इज ए मैसिव नेक्रोसिस सुपर एडेड विद पुट्रीफैक्शन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पुट्रीफैक्शन? प्यूट्रीफैक्शन का मतलब होता है सड़ जाना, डीकंपोजिशन होना। सो याद रखना, गैंग्रीन एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बहुत ज्यादा नेक्रोसिस होता है, सेल की डेथ होती है। ना सिर्फ सेल की डेथ हो रही है, वो मरे हुए सेल जो हैं अब सड़ने भी लगे हैं, उनका डीकंपोजिशन भी होने लगा है। ठीक है, अब गैंग्रीन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अपन को 2 मेन पढ़ने हैं। एक होता है ड्राई गैंग्रीन, इसका नाम ही इसकी पहचान बता रहा है। ड्राई गैंग्रीन में क्या होगा, ऑर्गन एकदम ड्राई आपको दिखेगा, सूखा साखा, एकदम क्या लकड़ी जैसा। एक होता है वेट गैंग्रीन, वेट का मतलब ही होता है गीला सा आपको दिखाई देगा वो गैंग्रीन वाला एरिया। और एक होता है गैस गैंग्रीन, इसके अंदर एरिया जो है गैसियस होगा। गैस गैंग्रीन माइक्रो का ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बजाय अपने पैथो का, बट पढ़ा दूंगा। ये आप देखो, सो पहले अपन क्या देखने वाले हैं, पहले अपन देखने वाले हैं ड्राई गैंग्रीन। आपको देखो, पहली बात है ड्राई गैंग्रीन कहां होता है। मोस्ट कॉमनली जो ड्राई गैंग्रीन है वो लिम्स में होता है। लिम्स बोले तो हाथ पैर, ठीक है, मेनली पैर की उंगलियों में होता है। सर गैंग्रीन होता क्यों है? सेम, अगर आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो गया, आर्टरी इतने टिश्यू को सप्लाई नहीं कर पाई, तो यहाँ पे गैंग्रीन हो जाता है। अब गैंग्रीन की आप खास बात देखिए, ये पहले पैर के अंगूठे में हो रहा है। गैंग्रीन की खास बात क्या है, जो इन्फेक्टेड एरिया जो रहता है ना ड्राई गैंग्रीन का, वो पहले ड्राई गैंग्रीन में जो एरिया जो होता है वो कैसे दिखेगा, ब्लैक कलर का दिखता है। याद रखना, जो गैंग्रीन वाला एरिया पहले ब्लैक कलर का दिखेगा, ड्राई होगा। उसके अलावा जो इन्फेक्टेड ऑर्गन है वो श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मैं और जूम करता हूं, ये देखिए आप। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये देखो, ये बगल वाली उंगली और ये वाली उंगली आप देखो। मेनली अंगूठा कैसे होता है, इतना बड़ा होता, लेकिन यहाँ पे श्रिंक है। तो याद रखना, जो ड्राई गैंग्रीन होती है खास बात क्या है कि ये इसके अंदर इन्फेक्टेड ऑर्गन ड्राई हो जाता है, श्रिंकेज मतलब साइज में छोटा हो जाता है और ब्लैक कलर का हो जाता है। उसके अलावा एक और चीज होती है लाइन ऑफ डिमार्केशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइन ऑफ डिमार्केशन? ये देखिए, यहाँ पे क्लियर अगर मैं लाइन बनाऊं, इसे मैं लाइन ऑफ डिमार्केशन बोलूंगा। यहाँ पे क्लियरली जो ड्राई गैंग्रीन वाला एरिया है और जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल एरिया है, वो क्लियरली आपको दिखाई दे जाएगा। सो यहाँ पे क्लियरली एक लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है, जिसके कारण इन्फेक्टेड जगह और नॉर्मल जगह दिख जाती है। सो ये ड्राई गैंग्रीन है, अपने ड्राई गैंग्रीन देख लिया। ये अब अपन आते हैं अपने किसके अंदर, अपने आते हैं वेट गैंग्रीन में। ये आप देखो, ये वेट गैंग्रीन है, खुद ही चिक चिक के बता रहा है। वेट गैंग्रीन की खास बात क्या है? पहली बात, ये ड्राई नहीं होगा, यहाँ पे लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है। ये आप देखो, वेट गैंग्रीन में अपन कोई लाइन नहीं बना सकते कि इतनी इतनी जगह में वेट गैंग्रीन हुआ है। वेट गैंग्रीन तो इतना पूरा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है। सो वेट गैंग्रीन में लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती, ये डिफरेंस बिटवीन है। ठीक है, ये मेनली हाथ पैरों में नहीं होता, ये बहुत ही रेयर केस में यहाँ पे मिलेगा। मोस्टली वेट गैंग्रीन कहाँ होता है, अपने इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, ठीक है ना, उसमें ये होता है वेट गैंग्रीन। फिर एक होता है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन एक बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया, उसके कारण होता है। यहाँ पे देखो अलग ही दिख रहा है, जैसा नाम वैसा काम, ऐसा लग रहा है ना स्किन में ऊपर ऊपर ऐसे गैस के बबल बन गए हैं, इसे ही बोला जाता है गैस गैंग्रीन। तो गैस गैंग्रीन में ऐसा है, गैस के बबल जैसे बन जाते हैं। तो चलो, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश करी है डिफरेंस बिटवीन। मेरे पास बहुत प्यारे नोट्स हैं यार,
ये सारे नोट्स इससे अच्छे, ये तो सैंपल है, इससे भी अच्छे नोट्स मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो अब अपन पहले ड्राई और वेट गैंग्रीन पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में पढ़ेंगे, आपको भी मजा आए जीवन में, मुझे भी मजा आए पढ़ने में, ठीक है। चलो ड्राई गैंग्रीन कॉज, पहले कारण क्या है। ड्राई गैंग्रीन हमेशा अपना होता है आर्टरी के ऑक्लूजन के कारण, मतलब कि जो आर्टरी किसी टिश्यू को सप्लाई करती है, अगर वो आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया तो टिश्यू को सप्लाई नहीं कर पाएगी आर्टरी, उसके कारण होगा, तो मेनली ये आर्टरी ऑक्लूजन कारण होता है। एग्जाम्पल है एथेरोस्क्लेरोसिस, ये एक बीमारी है जिसके अंदर आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। फिर वेट गैंग्रीन क्यों होता है, इट इज कॉज, वेट गैंग्रीन पूरे ड्राई का अपोजिट, ड्यू टू वीनस ब्लड सप्लाई ब्लॉकेज, ठीक है। ड्राई गैंग्रीन क्यों रहा था, आर्टरी के ब्लॉक होने के कारण, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाया तो ऑर्गन क्या हुआ, काला सा पड़ गया, सिकुड़ गया। लेकिन वेट गैंग्रीन किसी कारण होगा, वीनेज ड्रेनेज जो होती है ना उसके ब्लॉकेज के कारण होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या है, जैसे कि स्ट्रंगुलेटेड हर्निया, ये एक बीमारी का नाम है स्ट्रंगुलेटेड हर्निया, है ना, इंटरसेप्शन और वॉल्वुलस। अब आपको ना साइड में फोटो दिख रही होगी वॉल्वुलस की। सो वॉल्वुलस क्या होता है, साइड में फोटो में आपको क्लियर दिख रहा होगा, वॉल्वुलस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है, जो इंटेस्टाइन के जो लूप रहते हैं ना, वो क्या होता है ना, आपस में मुड़ जाते हैं। मतलब वॉल्वुलस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इंटेस्टाइन के लूप जो है वो इररेगुलर तरीके से मुड़ जाते हैं, जिसके कारण उसका जो वेन्स होती हैं वो वेन्स भी उसकी ब्लॉक हो जाती है, तो वॉल्वुलस एक नॉर्मल बीमारी है। फिर इंटरसेप्शन क्या है, ये भी एक इंटेस्टाइन की ही बीमारी है, जिसके अंदर क्या होता है, इंटेस्टाइन की जो एक ट्यूब रहती है ना वो किसी दूसरी ट्यूब के अंदर की तरफ चली जाती है, उसको इंटरसेप्शन बोलते हैं। साइड में पिक्चर आपको दिख रही होगी। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया जो है ये भी एक इंटेस्टाइन की बीमारी है। देखो हर्निया का मतलब क्या होता है, ऐसी बीमारी जिसके अंदर इंटेस्टाइन की जो लूप है ना वो बाहर निकल जाए, हर्निया बोलेंगे, साइड में आपको दिख रहा होगा। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया के अंदर क्या होता है, जो इंटेस्टाइन का लूप बाहर निकला है ना वो चारों तरफ से अपनी मसल से दब रहा है, जिसके कारण वो तो मसल से दब रहा है तो उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही, तो उतना एरिया जो होता है वो फिर ड्राई गैंग्रीन, उसके अंदर वेट गैंग्रीन होने लगता है, वो सड़ने लगता है। सो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, इंटरसेप्शन और अपने वॉल्वुलस, इन तीनों बीमारियों के कारण क्या होता है, अपना वेट हर्निया होता है। चलिए अब अपन देखते हैं साइड पे। साइड सबसे पहले ड्राई गैंग्रीन का होगा, मैंने आपको बताया जो अपने हाथ पैर होते हैं ना, लिम्स, वहां पे होता है ड्राई गैंग्रीन, मोस्टली अपने पैर वगैरह और टो में होता है। ये कहां होता है, ये अपना होगा बावेल में हो सकता है, इंटेस्टाइन में, लंग्स में, मुंह में, माउथ में हो सकता है, लेकिन मेनली अपने बावल मतलब इंटेस्टाइन की ट्यूब उसके अंदर होता है। फिर ग्रॉस फीचर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इन्फेक्टेड एरिया ड्राई होगा, श्रिंक होगा, ब्राउन से ब्लैक कलर का होता है, ऐसा लगता है मम्मी का फुट आ गया। वो जो अपने मम्मी देखी थी ना दाम, एक मम्मी करके मूवी आई थी, उसके अंदर पट्टी पट्टी बंदी रहती है उसको, तो मम्मी के फुट इसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे ब्लैक कलर क्यों हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू आयरन सल्फाइड के कारण हो जाता है। जब भी कोई सेल के अंदर नेक्रोसिस होता है तो उसमें थोड़ा सा आयरन सल्फाइड आगे डिपॉजिट होता है, तो उसके कारण ब्लैक एरिया हो जाता है। लाइन ऑफ डिमार्केशन इसमें दिखती है। वेट गैंग्रीन में आप देखो इफेक्टेड एरिया सॉफ्ट होगा, सूजा हुआ होगा, स्वेल होगा, मे भी ब्लैक कलर का हो सकता है, लाइन ऑफ डिमार्केशन उसमें नहीं होती, ठीक है। फिर अपन आते हैं माइक्रोस्कोप में। तो ये चीज ना रट्टा मान लो, मैंने इसकी पार्ट 1 वीडियो में आपको पढ़ाया था कोगुलेटिव नेक्रोसिस, कितने लोगों को याद है, मैंने पार्ट 1 में पढ़ाया था कोगुलेटिव नेक्रोसिस। सो जो अपना ड्राई गैंग्रीन जो होता है ना वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस की तरह ही होता है। सो इसको याद करने के लिए डीसी याद कर लो, डीसी एक मूवी है तो सुपरमैन वगैरह की मूवी बनाती है, डी और सी, ठीक है। डी फॉर ड्राई गैंग्रीन, सी फॉर कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अब कोगुलेटिव नेक्रोसिस की माइक्रोस्कोप की फीचर क्या थे कि लाइन ऑफ डिमार्केशन दिखती है, वो सेम, वो जितने भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस में जो अपने देखे थे फीचर वो सारे माइक्रोस्कोप के फीचर यहां आप लिख देना, रटने की जरूरत नहीं, समझ के पढ़ लो। सेम जो वेट गैंग्रीन होता है वो किसकी तरह होता है, वो अपने होता है लिक्विफाई नेक्रोसिस की तरह, जो मैंने आपको वहां पढ़ाया था ब्रेन के अंदर होता है। तो इसको आप याद कर लो ऐसे वेल जिंगल से, अपन बोलने बोलते हैं ऑल इज वेल, या आप इसको वेलकम कर सकते हो, तो W और L फॉर लिक्विफाई नेक्रोसिस, ठीक है। अब ये क्या होता है ना, ये एक्चुअली में एक एम्स के एमसीक्यू में आया था कि फॉरेनियर गैंग्रीन क्या होता है। सो फॉरेनियर गैंग्रीन जो है ये एक अपना वेट गैंग्रीन का टाइप ही है,
बस कहाँ होता है, ये अपना होता है स्क्रोटम की स्किन में, आपको साइड में फोटो दिख रहा होगा, ये स्क्रोटम की जो स्किन जो होती है ना उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ये। चलिए, सो ये अपना पूरा मैंने एक्सप्लेन आपको करा ड्राई एंड वेट गैंग्रीन। अब बात अपन करते हैं सर गैस वाला, और बता दो। देखो गैस वाला जो है ना आपको पैथोलॉजी में नहीं पूछा जाएगा, ये मेनली आपको पूछा जाएगा माइक्रो में। फिर भी बता देता हूं होता क्या है। ये गैस गैंग्रीन क्यों होता है, एक बैक्टीरिया होता है उसे अपन बोल देते हैं, ये एक प्रकार का एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करते हैं, उसे अपन बोल देते हैं क्लोस्ट्रिडियल बैक्टीरिया। ये एक प्रकार का एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो देखो ये गैस गैंग्रीन होता कैसे, ये ऐसे होता है कि आप मान लीजिए रास्ते से जा रहे थे, जी आप भेल पूरी खाते खाते जा रहे थे रास्ते से, सल्लू भाई आए और आपको ठोक के चले गए। मेरे कहने का आपको मतलब ये क्या होता है ना, मान लीजिए कोई पेशेंट है वो रोड साइड चल रहा था, गाड़ी ने उसको ठोक दिया, रोड साइड एक्सीडेंट उसको हो गया। तो जब भी एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है सर, खून निकलता है। जी हाँ, बहुत सारा ब्लड निकलता है। मतलब कि जब भी एक्सीडेंट होता है तो उसके आसपास की जो आर्टरीज वगैरह जो रहती हैं उसके अंदर क्या होगा, आसपास की आर्टरी में डैमेज होता है। अगर आर्टरी डैमेज हो जाती है तो आसपास के टिश्यू में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और वहां पे एनारोबिक कंडीशन हो जाती है। अब मान लीजिए वहां के जो जहां पे अपन गिरे थे एक्सीडेंट होने के बाद, वहां की सॉइल में ये बैक्टीरिया और क्लोस्ट्रिडियम बैक्टीरिया के स्पोर हो, तो बैक्टीरिया के स्पोर आपके टिश्यू के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे एनारोबिक कंडीशन होती है। तो बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड करते हैं और ये बैक्टीरिया क्या कुछ गैसेस बनाता है। फिर वो गैसेस क्या होते हैं, स्किन के ऊपर निकलने लगते हैं और बना लेते हैं गैस गैंग्रीन। इसको मैं थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करा है, क्योंकि पूरा पैथो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसी कंडीशन हो जाती है। अब यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है वो बताता हूं। उसके अलावा माइक्रो का मेरा ऐप है, इसका नाम है जॉरी एमबीबीएस, लिंक डिस्क्रिप्शन में हो तो डाउनलोड कर लो यार। पूरा एमबीबीएस मैं आपको पढ़ा दूंगा 19 के 19 सब्जेक्ट, और ऐसे पढ़ाऊंगा चीजें रटा जाएंगी। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसा एमसीक्यू में आता है, मेरी पढ़ाने की टेक्निक ऐसी है ना, चीज बच्चों को समझ में अच्छे से आती है। दूसरी बात ये, माइक्रो में पूरा पढ़ा चुका हूं, मेरे ऐप पे कोर्स है, जाओ उसे बाय करो, 30 दिन में माइक्रो हो जाएगा, उसके नोट्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ में, सब कुछ अवेलेबल है। तो डाउनलोड करके रखो, उसमें फ्री मटेरियल भी है, एटलीस्ट तुम सैंपल वीडियो देख लेना। देखो कभी ये यूनिवर्सिटी में आ जाता है गैंग्रीन, सो आपको गैंग्रीन की डेफिनेशन डालनी है और इन पॉइंट्स में लिखना है कॉज, साइड, ग्रॉस फीचर, ठीक है, इतना तो लिखना ही लिखना है। डिफरेंस बिटवीन में ये वाला भी एक बहुत शानदार डिफरेंस बिटवीन का टेबल है। पहले आप जनरल फीचर लिख सकते हैं, कॉमन साइड लिम्स में होगा, बाउल मतलब इंटेस्टाइन में होगा। एग्जांपल लिख देना, गैंग्रीन ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, यहाँ पे गैंग्रीन ड्यू टू वॉल्वुलस और इनटू ससेप्शन, ये दोनों बीमारियों के नाम है। फिर इटियोलॉजी क्यों होगा, कॉज बाय आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन, ये होता है वेट गैंग्रीन कॉज बाय वीनस ऑब्स्ट्रक्शन। रेट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ये याद रखना, जो ड्राई गैंग्रीन जो होता है ना उसके अंदर आर्टरी का ऑक्लूजन होता है, लेकिन आर्टरी का बंद होने का रेट बहुत ही स्लो होता है। वहीं वेन जो रहती है ना वो एकदम से हो जाती है, यहाँ पे एब्रप्ट होता है। फिर ग्रॉस एरिया कैसे दिखता है, यहाँ पे श्रिंक, ब्लैक, ड्राई, यहाँ पे सॉइलन, सॉफ्ट, मॉइस्ट दिखता है। लाइन ऑफ डिमार्केशन ड्राई गैंग्रीन में होती है, वेट गैंग्रीन में नहीं होती है। स्प्रेड की बात करें, ड्राई गैंग्रीन ज्यादा नहीं फैलता, गैंग्रीन का एक ही इलाज है, जहां बोला तो काट के फेंक दो वरना पूरी बॉडी में फैल जाएगा। ड्राई गैंग्रीन स्लोली फैलता है, वेट गैंग्रीन बहुत जल्दी फैलता है, रैपिडली। प्रोग्नोसिस की बात करें, इसका प्रोग्नोसिस फेयर है, ट्रीटमेंट वगैरह, इसका प्रोग्नोसिस पुअर है। फिर यहाँ पे ये जो टेबल है ना, ये अपनी अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की टेबल है। याद रखना एपोप्टोसिस नेक्रोसिस में भी डिफरेंस बिटवीन आता है। तो पहले मैं आपको नेक्रोसिस पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसका ये डिफरेंस बिटवीन का टेबल भी पढ़ा दूंगा। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके रखें, और इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, लाइक तो करो, अपने दोस्तों को बता दो कि जॉय सर आप पैथो में पढ़ाने लगे हो। नेक्स्ट वीडियो तुम्हें कौन से टॉपिक पे चाहिए वो टॉपिक लिख देना। नेक्स्ट वीडियो अपनी होगी एपोप्टोसिस पे, मिलते हैं बहुत जल्द।